मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वर्काय नमः, भास्कराय नमः। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े भाई, मैंने कहा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल। क्या सुबह सुबह कहाँ घूम के आ रहा है? घूम के नहीं आ रहा हूँ जेठालाल, 3-4 काम निपटा के आ रहा हूँ। ओहो, इतनी सुबह? इतनी सुबह तुम्हारे लिए होगी, मैं तो रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। ओ, नींद का प्रॉब्लम है तो एक बार हाथी भाई को दिखा देना, मस्त दवा देकर सुला देंगे। नींद का प्रॉब्लम मुझे नहीं है जेठालाल, तुम्हें है। एक बार 9 बजे के बजाय 5 बजे उठकर देखो, पता चलेगा कितना मजा आता है। किसे? किसे क्या, खुद तुमको। एक बार तू 5 बजे की जगह 9 बजे उठ के देख, फिर पता चलेगा नींद का कितना मजा आता है। खास करके अभी ठंड के मौसम में तो रजाई के अंदर ऐसा टूटी ओढ़ के सोने का मजा ही कुछ और है। जेठालाल, तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता, तुम्हें तो वकील बनना चाहिए था। अरे तू मानेगा नहीं भिड़े, मैं जब मुंबई यूनिवर्सिटी में था ना। कहाँ? मुंबई यूनिवर्सिटी, जहाँ सब लोग पढ़ते हैं। शिक्षकों के मालूम नहीं है? अरे मुंबई यूनिवर्सिटी। ओह सॉरी, यूनिवर्सिटी म्हणायचंय। हाँ तो मैं उधर था ना, तो ऐसा मुझे ख्याल आया था कि चलना वकील बन जाते। चलना? किसको बोला था? अपने आप को। ओहो, लेकिन जेठालाल तुम मुंबई यूनिवर्सिटी में कब गए थे? वो मेरा एक मौसी का लड़का देवजी उधर पढ़ता था ना, तो उसको मिलने गया था। तो वहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में खड़े खड़े अचानक ऐसे दिमाग में ख्याल आया कि चलना वकील बन जाते। हाँ, फिर बने क्यों नहीं? फिर तुरंत एक दूसरा ख्याल आया कि वकील बन जाऊंगा तो केस लड़ने पड़ेंगे, और केस लड़ने के लिए रोज सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, और जल्दी उठना क्या है, मेरा स्वभाव नहीं है ना, इसलिए फिर कैंसिल कर दिया वकील बनना। तुम्हारा स्वभाव तो मजाक करने का है, इसलिए हमेशा तुम मेरे साथ मजाक करते रहते हो। भाई बापूजी ने मुझे कहा है कि बेटा, दूसरों के चेहरे पे खुशी लाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। ओहो, चला हीच वेळ। हाँ चला, कुठे जायचंय? नाही मी घरी जातोय, घरी। अरे सुन, ये मुंबई यूनिवर्सिटी का एक, अरे हेलो, हाँ बोल रही हूँ। हाँ लेती हूँ ना ऑर्डर। कहाँ से? महारानी गर्ल्स हॉस्टल। महारानी गर्ल्स हॉस्टल, इसका मतलब बड़ा ऑर्डर मिलेगा। हाँ बोलिए, कितना चाहिए? अरे मैडम, आप चिंता ही मत कीजिए, मेरे अचार में ऑयल पड़ता ही नहीं है। मेरा मतलब है बहुत कम यूज करती हूँ मैं उसमें ऑयल, मेरी स्पेशलिटी है डाइट अचार। हाँ बोलिए, कितना चाहिए? 500 किलो? अच्छा 500 ग्राम, सिर्फ आपके लिए? हाँ भेज दूंगी। अरे परसों क्या, कल शाम को ही रेडी हो जाएगा। हाँ पक्का। अच्छा मैडम, अगर अच्छा लगे तो बोलना, मतलब मैं बड़ा ऑर्डर भी लेती हूँ, अगर पूरे हॉस्टल के लिए चाहिए तो मैं ऑर्डर लूंगी। हाँ प्लीज बोल दीजिएगा। हाँ ये रेडी हो जाएगा कल शाम तक, पक्का भेज देती हूँ। हाँ ओके, थैंक यू। बोल तो दिया, लेकिन घर में कह रही है कि नहीं, देखा ही नहीं। आई माधवी, जरा पाणी आणि एक ग्लास। काहीतरी चावलं ग। सुई सोफे पे चुभो के रखी थी? नहीं और रखी नहीं थी। काय झालं, आपका कुर्ता सी रही थी ना, तभी नेम का फोन आया, तो फिर घाई में वही रख के मैं चली गई अंदर, और तभी आप आए और बैठ गए। आपको भी देख के बैठना चाहिए था ना। कमाल है माधवी, म्हणजे माझीच चुकी है। तुम पत्नियां ना बिल्कुल अपोजिट पार्टी के वकील की तरह होती हो, हमेशा सामने वाले की गलती निकालती हो, खुद की गलती मानती ही नहीं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। काय माधवी, अभी पानी का है, पानी मंगाया था ना मैंने। आप अभी चिल्लाए ना तो मैं फटक से भाग के आई। अंटे विसरले, थांबा।
आई 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 हाँ दे आई। हो गए सारे काम? हाँ माधवी, सारे काम हो गए। सबसे पहले पुकुन ट्रेडिंग कंपनी में जाके ये मसाले लाए, उसके बाद हरिओम होटल में गया, वहाँ पे अचार और पापड़ का ऑर्डर लिया। उसके बाद सोसाइटी के जो मेंटेनेंस के चेक आए थे वो डालने के लिए बैंक में गया, और वहाँ से चलते चलते घर पे आया हूँ। बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। रिक्शे का भाड़ा बचाने के लिए आप चलकर आए? कमाल है तुमची। पैसे बचाना अच्छी बात है, पर इतनी भी क्या कंजूसी करनी है? इसमें कंजूसी कहाँ से आ गई माधवी? रिक्शा मिलनी भी तो चाहिए ना, और जो रिक्शा मिलती थी वो आने के लिए तैयार नहीं होती थी। हजार कारण त्यांची। साहब मीटर बंद है, ये छोटे डिस्टेंस के लिए नहीं आ सकते, गैस खत्म हो गया है। तेही खरंच आहे म्हणा। पर वैसे एक बात माननी पड़ेगी हा? आप जब अपने पर्सनल काम के लिए रिक्शे से जाते हो तब आते आते याद से सोसाइटी का काम करके आते हो, और वो खर्चा कभी भी सोसाइटी के खर्चे में नहीं डालते हो। लेकिन जब भी आप सिर्फ सोसाइटी का काम करने रिक्शे से जाते हो तभी कभी भी पर्सनल काम करके नहीं आते हो। माधवी, जीवन में मेरे कुछ उसूल हैं जिन पे मैं हमेशा कायम रहता हूँ, वहां पे समझौता नहीं। ठीक है, आप अपने असूलों पे कायम कायम रहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए एक स्कूटर खरीद लीजिए। स्कूटर? अब यहाँ पे स्कूटर की बात कहाँ से आ गई? ओ, म्हणजे काय, आपको कितने सारे काम होते हैं, डिलीवरी करो, सोसाइटी के बहुत सारे काम होते हैं, तो स्कूटर लेंगे तो आपको आने जाने में आसानी होगी ना। माधवी, स्कूटर की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी चलने से सेहत बनती है। अरे लोग पैसा खर्च करके सेहत बनाते हैं, और मैं पैसा बचा के सेहत बनाता हूँ। देखो मैं कितना फिट हूँ। नहीं नहीं, चांगली गोष्ट है, मान्य है मला। मत। पर हमारी स्कूटर जब से बेची है ना, तब से भिड़े फैमिली एक बार भी कहीं घूमने नहीं गई है। पहले हम कितना स्कूटर पे घूमने जाते थे। लेते हैं ना प्लीज। बरोबर है माधवी। तुम्हें स्कूटर पे घूमने जाना है? हो। आ जाओ। आ जाओ, ये रही अपनी स्कूटर। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गई? हाँ, बैठ गई। अरे दया, चाय नाश्ता ला पाई जल्दी। ये लीजिए चेक। आज नाश्ते में चेक है? नहीं नहीं, आपने 2 दिन से सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक बना कर रखा था ना, ये वो है। भिड़े भाई को नहीं देना है। अरे चेक बना के रेडी रखा, फिर भी देने का भूल गया। तुझे याद दिलाना चाहिए ना दया। अरे पर आपने मुझे कब कहा याद दिलाने को? फिर भी देखिए, अभी मैंने ही आपको याद दिलाया ना। अभी याद दिला के क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तब तारीख तो चली गई चेक देने की, अब याद दिला के क्या फायदा? ओह सॉरी। लेकिन भिड़े अभी मिला तो उसने कुछ बोला नहीं मुझे चेक के बारे में। बेचारे भिड़े भाई ने सोचा होगा एक ही बात हर महीने क्या याद दिलाने की। मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रुक रुक रुक, चाय नाश्ता रहने दे, मैं पहले जाके चेक दे के आता हूँ, वरना फिर रह जाएगा। मैं आके फिर चाय नाश्ता करता हूँ। भिड़े, कौन है? अरे मियाँ है। अब भाई जेठा भाई। अरे नहीं मधु, वो भी शर्माइए मत। मैं और दया भी ऐसे कई बार घर में गाने गाते हैं। सॉरी, आपके रंगारंग कार्यक्रम में दखल देने के लिए मैं खाली मेंटेनेंस का चेक देने आया था। सॉरी। बैठिए ना जेठा भाई, चाय। नहीं चाय में कुछ नहीं पीना, मैं जा रहा हूँ। आप चालू रखिए, अपना प्रोग्राम चालू रखिए। जेठालाल, क्या है भाई, इस बार भी चेक लेट? कब सुधरोगे तुम? अरे भाई, तो अभी मुझे डांटने का रहने दे। अगले महीने भी मैं अगर चेक लेट दूं ना, तो दोनों महीने का साथ में मुझे डांट देना, ठीक है? आप लोग चालू रखो, फर्स्ट क्लास प्रोग्राम। 1 2 3 4। ये जेठालाल कधी सुधारणार कोणास ठाऊक? जाओ दे हो, अब बैठिए। हाँ? मस्त मजा आ रहा था, बैठिए। हाँ, शुरू। कैच। ओए मुझे भी तो दो Okay, यार। catch. अरे गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। हाय पापा। हाय जेठा अंकल। हाय जेठा अंकल, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा।
गिली 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 गिली। क्या कर रहा है छोटे? आज जेड़ा बड़ा मजाक करो यार। गुड मॉर्निंग। अरे भाई जरा आहिस्ता मजाक कर, तू तो मजाक करके डरा देता है भाई। जेठा अंकल, लाइफ में डरने का नहीं, बी बहादुर। ये गोगी, मेरे पापा बहादुर ही है। अच्छा तो चलो दोनों के पापा के बीच कुश्ती का मुकाबला करते हैं। अरे गोगी पुत्र, बी कूल और ठंडे रख यार। हाँ बेटा जरा जीवन में शांति रखो। और जेड़ा बड़ा दुकान जा रहे हो, चलो मैं छड़ देता हूँ। नहीं नहीं सॉरी तू निकल, मेरा अभी चाय नाश्ता बाकी है, तो मैं अभी घर जाऊंगा, चाय नाश्ता करूंगा, उसके बाद निकलूंगा। अरे वाह क्या बात है, करो करो चाय नाश्ता। ओके मिलता है। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। I'll just call you back. बबीता जी का स्कार्फ गिर गया। और बबीता जी, और तुझे टेंशन ना लो, और मैं आके आपका स्कार्फ दे देता हूँ। छोटी तू निकल, मैं दे देता हूँ। और नहीं जेठा ब्रा, और तुम घर जाओ, मस्ती में नाश्ता पानी करो, मैं जाते जाते दे देता हूँ। सोडी मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुझे लेट हो जाएगा, काम पे जा रहा है ना भाई। मैं तो आराम से बाद में भी चाय नाश्ता कर लूंगा, ये स्कार्फ बबीता जी को देने के बाद। और यार जेठा ब्रा कमाल कर रहा हूँ, मैं तो उसी तरफ जा रहा हूँ, स्कार्फ देते हुए चला जाता हूँ। नहीं अरे भाई फिर तू निकल, काम पे जा रहा है, काम पहले यार। काम पहले भाई। ओ, भाई काम। तो सब क्या टाइम पास। एक मिनट पापा, आप एक काम करो, आप और जेठा अंकल रेस लगाओ। जो पहले वो स्कार्फ तक पहुंच गया वो जीत गया, और वही बबीता आंटी को स्कार्फ देगा। अरे बेटा इसमें रेस क्या लगाने की, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में तेरा पापा सबसे फास्ट दौड़ता है, तो वही जीत जाएगा भाई। ओ बाबा जेठा ब्रा, दिल खुश कर देता है यार। हाँ तो निकल। नहीं पापा, आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत कीजिए, आप भी जीत सकते हो। गोगी, मेरे पापा भी फास्ट है, लेकिन मेरे पापा जीतते नहीं। लगा था चैलेंज, लग गई चैलेंज। अरे टप्पू गोगी। टप्पू के पापा, चलिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है। नहीं मम्मी, पापा और सोडी अंकल के बीच चैलेंज है। कौन सबसे पहले यहाँ से दौड़कर बबीता आंटी का वो स्कार्फ उठाएगा। अरे बेटा कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है। ओए जेठा ब्रा, और बच्चे कह रहे हैं तो थोड़ा दौड़ लेते हैं ना, खुश हो जाएंगे। पापा आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, गड़ा परिवार की इज्जत का सवाल है। अरे इज्जत का सवाल है बोल के कहाँ फंसा रहा है, सबके सामने इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा, सबके सामने भी और खास तो बबीता जी के सामने। टप्पू के पापा, आप चैलेंज ले लो, जीतोगे आप ही जीतोगे। जेठा जी रहने दीजिए ना, चैलेंज लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही नीचे के स्कार्फ ले जाती हूँ। नहीं बबीता जी, अभी तो इज्जत का सवाल है, तो अभी तो चैलेंज लेनी ही पड़ेगी। ले समझो। यस आप प्लीज वहीं रहिए, आपका स्कार्फ आपको वहीं पहुंचा दिया जाएगा। This is it, पापा, गुड स्पिरिट, दिस इज इट। सुनो गोकुलधाम वासियों सुनो, आज गोकुलधाम कंपाउंड में मेरे पापा और टप्पू के पापा के बीच चैलेंज लगी है। जोरदार तालियां, बल्ले 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 बल्ले। कैसे चैलेंज लगी है? खाने की चैलेंज हो तो मजा आ जाएगा, मैं भी हिस्सा लूंगा। क्या बच्चों, किस चैलेंज की बात हो रही है? क्या चैलेंज है? टप्पू के पापा और सोडी भाई में से कौन पहले बबीता जी का स्कार्फ तक पहुंचेगा, उसकी चैलेंज है। अच्छा, वेरी गुड। यस, कम ऑन पापा, कम ऑन, पापा, यू कैन डू इट। हाँ, ऑल बेस्ट टप्पू के पापा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट जेठा जी, ऑल द बेस्ट सोडी भाई। सोडी तैयार? और जी एकदम तैयार। सोच ले, अभी भी अगर रेस कैंसिल करनी है तो वक्त है भाई। वो क्यों कैंसिल क्यों करनी है भाई? क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही ना। ओए जेठा ब्रा, एक सरदार कभी भी हार के डर से पीछे नहीं हटता, या तो वो जीतता है या जान दे देता है। अरे भाई इसमें जान देने लेने की बात कहाँ से आई? तो चलो फिर रेस करते हैं। ओए चलो। तो तैयार है आप लोग? एकदम तैयार है जी। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, अब यहाँ शुरू होने वाला है मुकाबला स्कार्फ, जो आज गोकुलधाम कंपाउंड में पहली बार होने जा रहा है। एक ऐसी रेस जो दो लोगों के बीच में, एक तरफ है
77 किलो के रोशन सिंह सोडी, दूसरी ओर है 90 किलो के जेठालाल गड़ा। ओ मेहता साहब, क्या 90 किलो? 90 किलो नहीं है, 90 किलो से कम है। कितना कम है? 90 से काफी कम है। लेकिन फिर भी जेठालाल कितना है? 89 है। रह गई थी। काफी कम है हंस, अरे भाई मेरे मुकाबले तो काफी कम है ना। तो चलिए दिल थाम के बैठिए, तैयार हो जाइए एक अनोखे अनूठे मुकाबले के लिए। पहली बार गोकुलधाम सोसाइटी में वो देखिए सामने बबीता जी का पिंक रंग का स्कार्फ जिसके अंदर है काली डिजाइन। अब इस स्कार्फ को पहले कौन उठाता है, ये है आज का मुकाबला। एक तरफ जानदार सोडी, दूसरी तरफ दिलदार जेठालाल गड़ा। तो दोनों मिलकर दौड़ेंगे और उठाएंगे उस स्कार्फ को। देखते हैं कौन जीता है मुकाबला है स्कार्फ। मेरे पापा जीते। अरे गोगी मान मेरी बात, मेरे पापा जीतेंगे, देख लेना। अरे तू मेरे पापा को जानता भी नहीं है। अरे गोगी मैं जानता हूँ, देख लेना, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे पापा जीतेंगे। ओके 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 बच्चों, अपना जोश थोड़ा संभाल के रखो और इन लोगों को दौड़ में जोश लगाने दो। तैयार? अजय एकदम तैयार। क्या? ऑल द बेस्ट पापा। अरे रेस कैंसिल भाई, रेस कैंसिल। छोटी को नहीं दौड़ना है, उसने पीछे हट कर ली है, कैंसिल। जीत गए, टप्पू के पापा जीत गए। ओ नहीं जेठा भरा, और रेस कोई कैंसिल नहीं है। और मैं तुमसे 10 कदम पीछे से दौड़ूंगा। ये तो चीटिंग है भाई। चीटिंग? ओ इसमें चीटिंग क्या? ओ इसमें तो तुम्हारा भला है यार। हाँ सब समझता हूँ, इसमें भला क्या? तू वहां से स्टार्ट लेगा तो यहाँ पहुंचते पहुंचते तो तेरी गाड़ी चौथे गियर में पहुंच जाएगी, तो तू सड़ा स्कार्फ के पास पहुंच जाएगा। हाँ पॉइंट है, करेक्ट है। ओ ठीक है, 10 कदम पीछे से तुम स्टार्ट करो, मैं यहाँ से दौड़ूंगा। फिर तुम्हारे साथ अन्याय हो जाएगा ना भाई। देखो दौड़ेंगे तो हम दोनों साथ में यहीं से, हाँ? फिर पहुंचे भले आगे पीछे। ओके जी ओके, शुरू करते हैं फिर रेस। अब मेहता साहब, अब बंदूक से गोली छड़ो। ओके तैयार है आप लोग? एकदम तैयार है जी। गोली पुत्र फट। हाँ पापा। चलो जेठा भरा। कम ऑन पापा। टप्पू के पापा आप ही जीतेंगे। रेडी? स्टडी। छोटे नहीं चीटिंग नहीं। खड़ा हो जा। ओ ठीक है, खड़े होके कर लेते हैं आज जेठा भरा। गो डिचकियो। शाबाश, दौड़िए। रोशन भाभी बुला रहे। हाँ रोशन डार्लिंग, तेरी जेठा भरा। ओ ये तो चीटिंग किया जेठा अंकल ने। ओ ऐसा थोड़ी ना चलता है। अरे इसमें चीटिंग क्या? स्पोर्ट्स में सब चलता है। कम ऑन पापा, वेरी गुड। पापा जल्दी भागो, एकदम स्पीड में भागो। पापा स्कार्फ कितने गया? हाँ स्कार्फ कहाँ गया? वो पैसेज की तरफ, वहाँ हवा से उड़ के वहाँ गया। वो रहा। अरे मास्टर जी। रोशन आई सुना हूँ। अरे पापा, क्या कर रहे तू? अरे मैंने क्या किया? मैं तुम लोग क्या कर रहे हो? यार भैया साहब आपने क्यों ले लिया? अरे क्यों ले लिया? मतलब ये स्कार्फ बबीता का है। अरे बबीता जी का है, लेकिन ये चैलेंज का हिस्सा है। अरे क्या चैलेंज का हिस्सा? क्या चैलेंज? आई एम सो सॉरी, मेरे स्कार्फ की वजह से आप लोगों का एक्सीडेंट हो गया। अरे नहीं बबीता जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे सोडी बच्चे लोग देखो, मैं जीत गया, मैंने पहले स्कार्फ उठा लिया। हमें क्यों? जेठालाल तुम बार बार मेरे हाथ में बबीता का स्कार्फ क्यों खींच रहे हो? सोडी, जेठालाल, कहाँ तुम लोग? ऐसे कोई धक्का मारते हैं? अरे भाई हमारा ध्यान स्कार्फ पे था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अरे भाई मेरा ध्यान वो लड़की वाले अभी मुझे देखने आ रहे हैं।
तो उनके ख्यालों में था। ओहो वाह वाह बहुत चंगा। अरे वाह पोपट भाई क्या बात कर रहे हैं, आज आपको लड़की वाले देखने आने वाले हैं। हाँ दया भाभी, मैं आपको बताने वाला था वो। 1 मिनट शांति रख दया। अरे भाई कोई भी मिलने आने वाला हो, ऐसे रास्ते में चलते चलते कोई ख्यालों में खो जाता है भला? मैं खोता हूँ, तुम्हें इससे क्या? अरे इससे क्या क्या, इससे क्या, लग गया इधर सोठी को। ओ नहीं जेठा भरा, ओ मैनू तो नहीं लगा। अरे भाई मुझे लगा। अरे पोपटलाल शांत हो जाओ भाई, तुम्हें लगा है ना तो शांत रहो ना भाई। और तुम्हें जो ये चोट लगी उसमें किसी की गलती नहीं थी, ये लोग कोई जानबूझ के थोड़े टकरा है, ये तो दुर्घटना थी। ना पापा जी थे और ना सोडी अंकल। तो फिर से रेस करते। अरे क्या फिर से रेस करते हैं गोगी बेटा? देखो तुम बच्चे लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है, मुझे तेरे पापा को सबको काम पे जाना है बेटा। हा? मुझे भी। वहाँ गोगी पुत्र, वो आज बहुत खेल लिया, बाकी नेक्स्ट टाइम। ओके पापा, चलो फ्रेंड्स गार्डन में चलते। चलो चलो। अरे चल चलो यारो, मैं भी गैराज चलना। कोई काम धंधे पे नहीं जाएगा आज। अरे भाई लड़की वाले अभी बस आते ही होंगे भाई, आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ जरूर जरूर, बहुत है, हम रुक रहे हैं। हाँ रुक जाएंगे रुक जाएंगे। लगता है वो लोग आ गए। देखिए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ना तो आप लोग संभाल लेना। हाँ हाँ चिंता मत कीजिए, संभाल लेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग ही पहले स्वागत करना, बाद में मैं टेक ओवर कर लूंगा। हाँ अरे अरे आइए अरे आइए आइए भाई, आप लोग आइए भाई, जल्दी आइए। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। अरे आराम से। अरे पोपटलाल आइए। अच्छा अच्छा नमस्ते नमस्ते, वेलकम। मामा मम्मी और कस्तूरी। आइए नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। आहो। गोकुलधाम सोसाइटी में आप लोगों का स्वागत है, आइए। जी आप सब आ रहे हैं, ये हमको पता होता तो आपका स्वागत फर्स्ट क्लास फूलों के हार से करते जी। और मिठाई वगैरह का भी इंतजाम करते। या लवकर काय सांगते? कोण आलंय बघा। अरे वो इतने सालों बाद आए। आइए आप हमारे घर पर आइए, पोपट भाई हमारे भाई जैसे ही है। हाँ एक्चुअली पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार की तरह है। हाँ पोपटलाल हमारे बड़े भाई सब जैसे ही है। छोटा छोटा मतलब छोटे छोटे भाई जैसे। हाँ पर ये पोपटलाल है कौन? ये पप्पू और मतलब पोपट लाल और वरिष्ठ युवा पत्रकार है, साथ में गोल्डन क्रॉ अवार्ड विनर भी है जी। पोपटलाल जो भी है, पर लेकिन उसकी बातें तुम हमें क्यों बता रहे हो? मुझे आप अपनी बेटी की शादी के लिए इन्हें ही देखने आया ना? शादी? शादी? किसकी शादी? कैसी शादी? हाँ हाँ, मैं तो मेरा भांजा आत्माराम से मिलने यहाँ आया हूँ। कौन आत्माराम? क्या पोपटलाल मेरा नाम भूल गए? मैं आत्माराम भिड़े भाई। मामा कितने दिवसांनी? अरे कस्तुरी कशी आहेस? खूप छान। आत्माराम कितना संस्कारी है रे तू, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। अरे वो आत्माराम, मेरी नात वो सोनू कहाँ दिखाई नहीं दे रही है? हाँ सोनू तो अभी यही थी। और पिरो और बच्चे वहाँ पार्क में खेल रहे हैं, सोनू भी वही है। ओ ए सोनू सोनू बच्चे ए सोनू बघ कोण आलंय? आजी आजोबा कस्तुरी आत्या। ओळखलं तिने, क्या बात है। अरे कशी आहात? कस्तुरी आत्या किती गोड दिसते, केवढी मोठी झाली ही, अगदी तुझ्यासारखी दिसते रे आत्माराम। बर का मामा मम्मी, ये सब हमारे पड़ोसी है। नमस्ते। हाँ नमस्कार। सॉरी मामा जी, दरअसल मैं कुंवारा हूँ, तो अभी अभी मुझे देखने कुछ लड़की वाले आ रहे हैं और गलती से मैंने आप लोगों को वो समझ लिया। सॉरी हाँ, थोड़ी गलतफहमी हो गई। नहीं, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।
और अगर गलतफहमी हो जाए तो वो तो सभी से होती है। क्यों डरा दिया था आपने एकदम। चलो मैं बाद में मिलते हैं। चलो या मैं जरा आती हूँ। सॉरी भाई, वो मैं गिर गया था ना तो थोड़ा सेटिंग हिल गया है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अभी वो लड़की वाले किधर है जो तुमको देखने के लिए आने वाले थे? अभी वही सोच रहा हूँ यार भाई। तो उन्हीं का फोन है। उठा उठा हेलो जी, कहाँ पहुंचे आप? क्या क्या? अरे अरे ऐसे थोड़ी चलता है। अरे 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 आप मेरी बात तो सुनिए सुनिए। अरे हेलो हेलो हेलो। क्यों? अरे क्या बताऊं, बताने लायक ही नहीं है। पोपट भाई क्या हुआ? वो कह रहा है कि वो जिस गाड़ी में आ रहे थे उस गाड़ी के ड्राइवर के साथ लड़की का रिश्ता तय कर लिया। ऐसा थोड़ी होता। तो हंस क्या रहा है भाई? पोपट भाई रिलैक्स, आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। पोपट भाई मेरा मन भी यही कह रहा है। वो तो उसका भी मन बरसों से यही कहता है। जेठालाल, अरे दया, मुझे दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। भाई चाय नाश्ता देना यार, बहुत लेट हो रहा है। हाँ आइए। ऑफिस जाओ। मैं भी तो आना, ऑफिस छोड़ दे। हाँ चल या भाई ब्रो। ये कस्तूरी ये। या मामा। या। घर एकदम सुरेगा। आज अचानक आ गए तो हमें लग रहा है हमारी तो लॉटरी लग गई है। ए, शिक्षक होके लॉटरी की बात करता है? क्यों नहीं कर सकता? ओहो मामा, ये आपकी मजाक करने की आदत कब जाएगी? घाबर लो भी। मैं मस्त कड़क मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। ये पोहे पड़ा? हो म्हणजे काय? नहीं माधवी, हम थोड़ी देर के लिए ही आए हैं और सिर्फ आप लोगों को मिलने के लिए ही आए हैं यहाँ। और अभी हमारी लंदन की फ्लाइट है, पहले से ही देरी हो गई है। लंदन? अरे वाह, क्या बात है। पता ही नहीं। पानी चाय की तकलीफ नहीं करना। हम लंदन से आने के बाद तुम्हारे घर कुछ दिन के लिए जरूर रुकेंगे। हे काय कस्तूरी आत्या, आप आज ही आए और आपको आज ही जाना है? आपको लंदन जाना था तो आपको पहले आना चाहिए ना। हाँ, आप लोग रुकते तो हमें अच्छा लगता मामा मामी। आप आए तो हमें लगा कि आप मस्त रहेंगे अभी आराम से यहाँ। अरे सुन भाई, तुम्हारे घर रहना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या करें, लंदन से आने के बाद तुम्हारे घर कुछ दिन के लिए हम जरूर रुकेंगे। बस बघा मामा नक्की? नक्की। अहो, काम की बात कीजिए ना, फ्लाइट का वक्त होने आया है। हाँ। आत्म्या, हाँ। सुन भाई, दरवाजा बंद कर। आत्माराम, तेरे नाना जी यानी मेरे पिताजी ने गांव में कुछ जमीन खरीदी थी जिसे मैं संभालता था। मेरी इच्छा थी कि वो जमीन बिकने के बाद उसके सारे पैसे परिवार में भतीजे भतीजी भांजा भांजियों में बांट दूं। तो आत्माराम, वो जमीन बिक गई है और तुम्हारे हिस्से के 1 लाख हम तुम्हें देने आए हैं। सुलोचना, 1 लाख? ये लो आत्माराम, तुम्हारे हिस्से के 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? दादा, तुम कह रहे थे ना कि हमारे आने से तुम्हारी लॉटरी लग गई। ये लो, अब सचमुच की लॉटरी लग गई। अरे आत्माराम, देख क्या रहे हो? ले लो तुम्हारे 1 लाख रुपए। नहीं मामा, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ये तो आपके हक के पैसे। अरे मेरा हक तो मुझे मिलता ही रहेगा, तुम सभी बच्चों के प्यार के रूप में। मेरे लिए पैसा नहीं, तुम बच्चों का प्यार मान सम्मान ही सबसे बड़ा खजाना है। अरे आत्माराम, मेरे लिए तुम सब पैसे से बढ़कर हो। हाँ आत्माराम, ये लो, रख लो बेटे, रख लो ना। मामा मामी, आप हमें इतना प्यार करते, मुझे मालूम नहीं था। अरे सुखी रहा, सुखी रहा। सोनू, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट।
थैंक यू। खोल के देखो कैसी लग रही। मजा है। ओहो फ्रॉक। ओहो वो भी रेड कलर। मेरा फेवरेट। चान पसंद चान आया चान। ओहो क्या बात है। थैंक यू। चलो चलो फ्लाइट का वक्त हो गया है। हाँ चलो चलो चलो। अरे आत्माराम, सुन भाई सोनू, चलो हम निकलते हैं। मामा मामी आप सब रुकते तो कितना मजा आता। हो खरंच ना। लेकिन अभी आपका फ्लाइट का वक्त हो गया तो कुछ बोल भी नहीं सकता मैं। आत्माराम, अरे दुखी नहीं होना। देखो लंदन से आने के बाद हम कुछ दिन के लिए जरूर यहाँ रुकेंगे। हाँ लेकिन आने के बाद यहीं आना है। अब चलते। एक मिनट में ये पैसे रख के आता हूँ। हाँ सोनू तेरे लिए लंदन से क्या लाऊं? अब वापस आकर हमारे साथ रहने आना, वही मेरी गिफ्ट होगी। हो अरे आत्मा, तेरी बेटी तो तेरे से ज्यादा समझदार हो गई है। हाँ ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। अब चलो देर हो गई, चलते हैं। हाँ चलो हैप्पी जर्नी, आराम से जाना। अच्छा पहुंचते बराबर मैसेज कर देना, फोन मत करना। हो गया आईएसटी है ना कशाला आपल्याला। सब लिया ना पर्स वगैरह। बाकी ये तो गानी। बाय बाय। तो पदर पदर। चला मामा। ओके अच्छा हैप्पी जर्नी। अच्छा हैप्पी जर्नी। माधवी मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मामा जी हमें 1 लाख रुपए देकर गए हैं। वाह 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 वाह। अरे यहाँ क्या पाँव पड़ रही हो, चलो घर पे जाके मंदिर में भगवान के सामने पाँव पड़ते हैं। चलो 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 चलो। बोला गणपति बप्पा। पापा आपकी कृपा हम पर सदैव बनाए रखना। खरंच हमें 1 लाख रुपए मिले। खरा है माधवी, नाना जी की मेहनत, मामा जी का बड़ा दिल और मामी के अपनेपन से हमारा भाग्य खुल गया। वैसे आई बाबा, इस 1 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। है? मेरा मतलब है कि आप लोगों के चेहरे पर जो करोड़ों अरबों की खुशी है, उसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सच कहो माधवी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, सब सपना लग रहा है। मतलब मामी का यहाँ पे आना, हमें 1 लाख रुपए देना खरच वाटत नहीं है। अब हम सबको कह सकते हैं कि हम लखपति हो गए हैं। लेकिन मैं तो दोनों का पति बन गया। दोनों का पती मतलब? एक माधवी का पति, ते माझं माहिती आहे, दुसरी कोण? दूसरा लखपति। ये भी अय्या, काय झालं? आप दोनों हॉल में बैठो, मैं अभी आती हूँ। चलो या लवकर। डैन डैन, दिल के लड्डू मीठा कीजिए। ओहो देखो सबसे पहले आप लेडीज फर्स्ट, फिर तुम, और अभी ये बचा हुआ मैं। वाह अभिनंदन। अरे तिल के लड्डू तो मामा जी को भी बहुत पसंद है। पता है सोनू, मामा जी का ना मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। हाँ, और इनके मामा जी की बहुत इच्छा थी कि ये शिक्षक बने। हाँ सोनू, मामा जी ने मुझे हमेशा सिखाया, बेटा आत्माराम जिंदगी में अपने उसूल कभी मत छोड़ना। अरे मेरे बचपन के तो मामा जी के बहुत सारे किस्से, उसमें से एक खास किस्सा मुझे अभी भी याद है। मेरे बचपन में ना एक मिट्टी का घर बनाया था और किसी ने वो घर तोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं बहुत रोया, 2 घंटे तक मैं रोता रहा। मामा जी मेरे पास आए और बोले, आत्माराम तुम्हें ये घर बनाने में कितना समय लगा? मैंने रोते रोते बोला, मामा जी मुझे 1 घंटा लगा घर बनाने में। तो उन्होंने बोला कि तुमने रोने में जितना समय गवाया ना, वो 2 घंटे में तुम 2 घर बना सकते थे। इतने ऊंचे विचार है। और मामा जी हमेशा कहा करते थे कि भगवान ने हमें जो दिया है उस पे खुश रहना चाहिए, जो हमारे पास नहीं उसका गम नहीं करना चाहिए। और हम तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे हमें लाख नहीं करोड़ों रुपए मिले हैं। माधवी हम मिडिल क्लास वालों के लिए लाख भी करोड़ों के बराबर ही होते हैं। वैसे इस लाख रुपए के दर्शन तो कर ले। हाँ आजा आजा आजा। बस 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 बस। अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 लाख रुपए गणपति बाप्पा मोरया। माधवी हम मिडिल क्लास लोग कितने भी मेहनत करें तो भी मुश्किल से जमा हो पाते 1 लाख रुपया। Can I have your attention please, लखपति मिस्टर एंड मिसेस भिड़े? ओह, ऐकलं का?
बोलिए लखपति मिस्टर एंड मिसेस भिड़े की इकलौती बेटी लखपति सोनालिका भिड़े। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं गोगी के घर पढ़ाई करने जा रही हूँ। पूरी टपू से ना आज वहाँ पर पढ़ाई करने वाली है। सो मे आई? ऑफ कोर्स यू शुड गो। चलो बाय बाय। आई बाय। हाँ नीट अभ्यास करा। हो हाँ माधवी, इसे कहते हैं मस्त मसालेदार कड़क अदरक वाली चाय। वाह। आओ, रोज मैं ऐसे ही चाय बनाती हूँ। आज आप खुश है ना, इसलिए आपको ये चाय मसालेदार कड़क और अच्छी लग रही है। हो कि नहीं? हाँ खरा है। वैसे माधवी, हमें जो भी ये 1 लाख रुपए मिले ना, उसके में सोच समझ के प्लानिंग करनी है। हाँ, हम लोगों ने अगर पैसों का सही इस्तेमाल किया ना, तो मामा मम्मी भी खुश हो जाएंगे, नहीं? वो भी है माधवी। लेकिन माधवी, समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करें। क्या करे इस 1 लाख रुपए का? क्या करे? आओ, चलिए नीचे कंपाउंड में जाते हैं। का? आपको ऐसा लग रहा है ना कि कदम चलाने से दिमाग चलेगा, तो नीचे कंपाउंड में बहुत सारी जगह है, वहां चलेंगे तो दिमाग दौड़ेगा। चलिए नीचे। माधवी, यहाँ पे मुझे सूझ नहीं रहा है कि 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करें, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। आइडिया, हम लोग 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस कंपनी ले तो। कंपनी डायरेक्ट? मतलब कंपनी की पॉलिसी ले तो। हाँ, नहीं लेकिन वो है पहले से। हम लोग स्कूटर ले लेते हैं ना। क्या फिर से स्कूटर? मुझे कहा है, स्कूटर काम में आएगी आपको। क्या काम आएगी स्कूटर? कितनी बार समझाना। देखिए, स्कूटर के आने से आपको अचार पापड़ की डिलीवरी करना, मसाले लाना वगैरह काम आसान हो जाएंगे, और रिक्शे के पीछे भी भागना नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट क्या है, आपकी परेशानी कम हो जाएगी। लेकिन किसने कहा मुझे परेशानी होती है? ठीक है, आपको परेशानी नहीं होती ना? नहीं। तो आप मेरे और सोनू के लिए स्कूटर खरीदिए। कम से कम घुमाने तो लेके जा सकेंगे। तुम्हें और सोनू को घूमने जाना है ना, तो अपने पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। हाँ, रिक्शा है, बस है, ट्रेन है, टैक्सी है, अब तो मेट्रो भी है। बोलो। लेकिन स्कूटर नहीं। 100 बात की एक बात में ये 1 लाख रुपए स्कूटर पे खर्च नहीं करूंगा। कहाँ हो तुम? आगे बढ़ो। एक काम करते, काय? हम लोग 1 लाख रुपए का घर ले लेते हैं। वाह, बरे आहात ना तुम्ही। 1 लाख रुपए में सादा घर का फर्नीचर नहीं आता। आप घर खरीदने की बात कर रहे हैं? माधवी, मैं यहाँ पे घर खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव में घर खरीदने की बात कर रहा हूँ। पता है, हमारे जमाने में 30,000 रुपए में घर आता था। आपके जमाने में ना, इस जमाने में गांव में 1 लाख रुपए में जमीन का सादा टुकड़ा नहीं आएगा। घर खरीदना है। तो फिर क्या करे? आइडिया। माधवी हॉल में ना मस्त पैकी एसी लगवा लेते हैं। एसी ट्यूशन क्लासेस, मैं बच्चों की फीस भी बढ़ा दूंगा। शक्यस नहीं। का? पेरेंट्स लोग नॉर्मल फीस भी टाइम पे नहीं देते, आप फीस बढ़ाने की बात कर रहे हैं? और ऊपर से एसी का बिल आएगा, वो अलग से भरने वाले हैं आप? नहीं। तो आगे बढ़िए। तो फिर क्या करे? क्या मुसीबत है? पैसे ना हो तो टेंशन, हो तो टेंशन कि कहाँ इन्वेस्ट करे। मेरी मान लीजिए। आइडिया माधवी, आइडिया। आइडिया तो सांगा। माधवी, ऐसा आइडिया है कि तुम सुनोगी तो उछल पड़ोगी। सोनू है घर में? नहीं। तो गले भी लगा लोगी। काहीतरीच काय? आइडिया तो सांगा। आइडिया ये है माधवी, दिल थाम के बैठो। हम 1 लाख रुपए का तुम्हारे लिए सोने का हार ले लेते हैं। माधवी, ऐकलं ना? ऐकलं। हाँ, तो सोने का हार ले लेते हैं। गप्पा बसा। काय सोने का हार वगैरह नहीं, हम लोग स्कूटर मतलब स्कूटर ही खरीदेंगे। इसकी गाड़ी स्कूटर पे ही अटकी पड़ी हुई है। हम लोग सोने का हार ही खरीदते हैं माधवी। मामा जी भी सोचेंगे ना कि क्या इन्वेस्टमेंट की है मैंने। इन शॉर्ट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। कसली डोंबलेची बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सोने का हार रोज थोड़ी ना पहनूंगी मैं, ज्यादातर टाइम वो बैंक के लॉकर में पड़ा रहेगा, क्या काम आएगा मुझे। लेकिन स्कूटर रोज काम आएगी हमें, रोज। माधवी, जैसे जैसे स्कूटर पुराना होता जाएगा उसका दाम उतरता जाएगा, लेकिन सोने के उतर गया है वो भी। अभी कुछ महीने पहले 32,000 भाव था सोने का, अभी क्या है 26,000। मतलब सोने का भाव भी उतरता चढ़ता रहता है। क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, मैं सोसाइटी के समझदार लोगों से एडवाइस देता हूं कि 1 लाख रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने। आजा पोपटलाल। हाथी भाई, ये ठीक तो हो जाएगा ना? लाइफ टाइम डिफेक्ट तो नहीं है ना? नहीं,
मतलब ठीक नहीं होगा, लाइफ टाइम डिफेक्ट है। अरे भाई मेरी शादी बाकी है अभी। अरे भाई पूरी बात तो सुनो, नहीं का मतलब लाइफ टाइम डिफेक्ट नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगा। हाँ, आपने तो बिल्कुल डरा ही दिया था मुझे। तुमने मुझे डरा दिया बुड़बक। अरे इधर ही है। अरे हवा भिड़े मास्टर, तुम्हारे मामा मम्मी कहाँ हैं? उन्हें हमारे घर पे जरूर लेके आना, साथ में चाय नाश्ता करेंगे। हाँ जरूर लेके आता, लेकिन उनकी लंदन की फ्लाइट ही तो वो चले गए। अभी आए और अभी चले भी गए। अरे भाई भिड़े, तुम भी कमाल हो, बताया नहीं कि मामा मम्मी लंदन जा रहे हैं। क्यों? अरे भाई मुझे बताया होता तो मैं अपने बायोडेटा की एक कॉपी उन्हें दे देता, भाई लंदन का दामाद बन जाता मैं। पोपटलाल तुम भी ना भाई, तुम्हारे नसीब में होगा ना तो तुम दुनिया के कोई ना कोई देश के दामाद तो बन ही जाओगे। अच्छा हाथी भाई, मुझे जरा आपसे पर्सनल सलाह लेनी थी, तो हम लोग आपके घर चल सकते हैं? हाँ आ जाओ, चलो। एक मिनट, मैं भिड़े तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं क्या केलं? हाथी भाई तुम्हें सलाह दे सकते हैं, मैं तुम्हें सलाह देने के लायक नहीं लगता। नहीं पोपट भाऊजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी कहने ही वाली थी कि आप भी साथ में चलिए ऐसा। हाँ बगा शिका। थैंक यू माधवी भाभी। आइए भिड़े, माधवी भाभी, भाई आइए कोमल भाभी, आप भी आइए बैठिए प्लीज। आप लोग बैठिए, मैं फटाफट चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ओके? अरे नहीं कोमल भाभी, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं, हम लोग घर से ही आए हैं। हाँ, छोटी सी सलाह लेने आए हैं बस। अच्छा हाँ तो बताओ भिड़े मास्टर, क्या बात है? हाँ बात दरअसल ये है हाथी भाई, अगर आपके पास 1 लाख रुपए अचानक आ जाते तो आप क्या करते? मैं क्या करता? मैं मक्खन लाल को दे देता। उधार लिए? पोपटलाल, अरे हाथी भाई मजाक कर रहा हूँ। कमाल करते हो पोपटलाल, यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, माधवी भाभी भिड़े मास्टर मुझसे सलाह लेने आए और तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं। अरे सॉरी। एक मिनट पोपटलाल, ये मक्खनलाल कोई इन्वेस्टर है? नहीं, हलवाई है। हाँ, उसे 1 लाख रुपए देता और कहता रोज सुबह फ्रेश 5 किलो मिठाई मेरे घर पे पहुंच जानी चाहिए। क्यों कोमल? हाथी भाई कमाल करते हैं आप। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, भिड़े और माधवी भाभी आपसे सलाह लेने आए और आपको मजाक सूझ रहा है। हंस, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। मेरे पास 1 लाख रुपए आते तो मैं उसको दे देता, मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता। और एक सलाह दूं भिड़े मास्टर, मुझसे इस तरह की कोई सलाह मत लो। एक्चुअली हंस सही कह रहे हैं। एक बार उनके दोस्त ने उनसे इन्वेस्टमेंट की सलाह मांगी थी और उनके दोस्त का बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो तब से मैं इन्वेस्टमेंट की सलाह किसी को नहीं देता। हाँ। अच्छा नहीं कोई बात नहीं। हाँ चले? हाँ चला। ओ भाई भिड़े, मैं तुम्हें क्या यहाँ पर हाथी भाई का घर दिखाने लाया हूँ? नहीं पोपट भाऊजी, अभी हम लोग पूछने ही वाले थे आपसे। पूछो, विचारे ना। बगा शिका। मैं अब तुम मुझसे पूछो कि मेरे पास कहीं से 1 लाख रुपए अचानक आ जाए तो मैं क्या करता? हाँ पूछो। पोपटलाल तुम क्या करते? बताता हूँ। भाई अभी चल रहा है सर्दी का मौसम, कुछ दिनों में गर्मी की शुरुआत हो जाएगी और फिर आएगा बारिश का मौसम। अब आप बताइए बारिश में क्या होता है? बारिश। हाँ, लेकिन बारिश से बचने के लिए हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? बताइए। अरे सोच क्या रहे? छाते की। तो भाई मेरी सलाह ये कि आप लोग 1 लाख रुपए के छाते खरीदिए और अचार और पापड़ के साथ छाते का बिजनेस शुरू कर दीजिए। भाई इतना मुनाफा होगा कि आपको मजा आ जाएगा। माधवी भाभी कैसी सलाह है? अप्रतिम, सुपर्ब। हाँ अगर खूब मस्त आइडिया है। मेरे पास तो एक कस्टमर भी रेडी है जो एक झटके में सारे 1 लाख रुपए के छाते ले लेगा। कौन? तुम। सही बात है। 1 लाख रुपए के छाते। ठीक है भाई, छाते का बिजनेस मत करो, ओके? लेकिन जो कुछ भी करो सोच समझ के करना, 1 लाख रुपए का मामला है। हाँ वो तो करेंगे ना पोपटलाल। ठीक है तो चलते हैं। सोडी से पूछ लेते हैं। लेकिन इस वक्त वो गराज में होगा, तो तुम घर जाओ, मैं गराज होकर आता हूँ। हाँ चलो।
अरे सोडी कहाँ है? गाड़ी के नीचे हैं? मतलब उस्ताद गाड़ी के नीचे काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोलो ना भाई। ओ सोडी प्रा, ओ सोडी। ओ तेरी आवाज है पिड़ू। मेरी आवाज है। और वेलकम 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 यारा, दिल खुश कर देता। अरे सोडी, तुझसे एक जरूरी काम है। तो आजा थल्ले। थल्ले? अरे भाई तू बाहर आना। अब मजाक कर रहा हूँ यार। आ जा जा चाक। ओ तेरी। अरे नहीं भाई नहीं। तुम लोगों को मैं ही चाक सकता हूँ। आजा जप्पी। सॉरी काम कर रहा था ना, थोड़ा तेल वेल लग गया। कोई गला मिलना अपना उधार रहा अगली बार के लिए। और दोस्त, आज छोटी गैराज कैसे आना हुआ यारा? सोडी, तुझसे एक बहुत जरूरी काम है, लेकिन थोड़ा सा पर्सनल है, मतलब कोई सुने नहीं ऐसा। मुझे भी सुनना नहीं है क्या? सोडी, तुमसे तो बात कर दी तो तुम्हें तो सुनना ही पड़ेगा ना भाई। मजाक कर रहा हूँ यार। और पीछे मेरी जीप है, चल उसमें बैठ के बात करते हैं। जीप में? सोडी, जीप तो खुली है ना भाई। और मजाक कर रहा हूँ यार पिड़ू, कमाल है। और तू मेरा मजाक ही नहीं समझ रहा यार। चल पीछे अपनी गड्डी है, बिठाते हैं वहाँ पे और मस्त एकदम। और रुक जा। अब वेलकम टू छोटी गैराज एंड खास गड्डी। थैंक यू। हाय, मैं रोशन डार्लिंग को भी ऐसे ही अपनी गड्डी में बिठाता हूँ यार। बोल पिड़ू, की गल करनी है तू? हाँ, तो बात ये है कि 1 मिनट पिड़ू, तू अपनी बात बोले उससे पहले मैं अपनी बात बोलूं? हाँ बोलो। ओ यार, तूने तो मुझे अपने पुराने दिन याद करा दिए। तो मैं और मेरी रोशन डार्लिंग ऐसे ही गड्डी में छुप के मिला करते थे। हम लोग गड्डी में बैठ के ढेर सारी बातें किया करते थे। और मैं फिर रोशन के करीब जाता था, वो शर्माती थी, मैं उसके और करीब जाता था। रोशन और शर्माती थी, मैं उसके और करीब जाता था। सोडी, मैं अभी शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ भाई। मैं भिड़ू। तू रोशन डार्लिंग क्यों नहीं है यार? मजाक कर रहा हूँ यार। अभी तो मेरी बात सुनेगा। बता तेरी गल दस। बात दरअसल ये है कि कमाल कर देता यार, दिल खुश कर देता। 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत बढ़िया। मेरे को बहुत वंडरफुल आइडिया आ गया। बोल। चल भाई, पार्टी के लिए चलते हैं। भाई समझ गया सोडी, तू मजाक कर रहा है। और पार्टी के मामले में ना मैं मजाक नहीं करता। भाई 1 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करने, वेस्ट नहीं करने। क्या पार्टी शार्टी? लेट्स थिंक। आ गया पिड़ू, फर्स्ट क्लास आइडिया आ गया यार। हाँ बोल। तू एक काम कर, ट्रैवल एजेंसी खोल ले। ट्रैवल एजेंसी? और शुरुआत हम लोग करेंगे एक गड्डी से। लोन पे फर्स्ट क्लास गड्डी मिल जाएगी, उसको भाड़े पे चढ़ा देंगे। और महीने के फर्स्ट क्लास नोट कमाएगा तू, नोटों में खेलेगा। लेकिन शिक्षकों के गाड़ी, लेकिन सोडी उस पे टेंशन होता है ना भाई, मतलब कभी एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बिगड़ गई। यार तू भी कमाल करता है। और बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें टेंशन तो रहता ही है ना, तू टेंशन मत ले। ओ यार, तेरी गड्डी को कुछ भी होगा तो अपना छोटी गैराज है ना, अब फ्री सर्विस दूंगा तुझे तो यार। हाँ, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में एक प्रॉब्लम है। क्या? वो जो ड्राइवर है ना, कभी अगर गलती से उसकी तबीयत खराब हो गई तो यार वो आएगा नहीं, तो उसकी जगह तेरे को जाना पड़ेगा। क्या है ना, कस्टमर को खुश रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सोडी, मैं अभी ट्यूशन छोड़ के गाड़ी कहाँ चलाते बैठू भाई? नहीं, कोई दूसरा आइडिया सोच। दूसरा आइडिया सोचते हैं यार तेरे लिए। आइडिया की कमी है? कम ऑन आइडिया। तेरी आ गया आइडिया बता। तू ना टायर पंक्चर की दुकान खोल ले, और फर्स्ट क्लास बड़ी गड्डियां आएंगी, रोज टायर पंचर लगाना, कैश आएगा कैश। सोडी, एक शिक्षक ऐसे बैठे बैठे टायर का पंक्चर बना रहा है, कैसे दिखेगा भाई? दूसरा कुछ आइडिया सोच भाई, जो मुझे सूट करे। हाँ पिड़ू, तेरे लिए तो यार आइडिया पे आइडिया सोचूंगा यार। हाँ, कम ऑन मैन, भगत। आ गया, चल पिड़ू निकल। भाई कहाँ निकल भाई, मुझे तो बता आइडिया क्या है। ओ पिड़ू, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में तुझे किसी भी स्टेशन के बाहर पे एंड पार्क का ठेका मिल जाएगा। बहुत पैसा आएगा यार। चल। भाई मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं स्टेशन के बाहर ऐसे पार्किंग में बैठ के लोगों के गाड़ियों की पावती फाड़ू? हाँ। अरे क्या? हाँ भाई,
तू एक शिक्षक के लिए आइडिया सोच रहा है भाई, तू वैसे कुछ बता भाई। तो यार मैं ये चाहता हूँ कि तेरी इन्वेस्टमेंट सही जगह हो जाए और तू बहुत पैसे कमा। नहीं मतलब मुझे जमे ऐसा कुछ आइडिया बता। यार तुझे जमे मैं ऐसा ही चाहता हूँ। बिजनेस शुरू होने से पहले टेंशन हो गया। नहीं सोडी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। कैसे टेंशन ना लूं यार, तू मेरा दोस्त है, तेरी इन्वेस्टमेंट करानी है। हाँ ठीक है, लेकिन तू एक काम कर, तू आराम से सोच और अच्छा आइडिया आता तो मुझे बता। अभी फिलहाल मैं घर जाता हूँ। ठीक है पिड़ू, कोई अच्छा आइडिया आया ना तो तेनू बताता हूँ। थैंक यू। ये मामा जी ने दिए हुए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का सही रास्ता नहीं मिल रहा है। सोडी भी अजीबोगरीब आइडिया दे रहा था। अरे अब्दुल, हाँ? अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। भिड़े भाई मैं हमेशा यही मिलता हूँ, ये है मेरी दुकान। अब्दुल ये बोलने वाली बात होती है भाई। अच्छा वो सब छोड़, मान ले तुम्हारे पास अचानक 1 लाख रुपए आए तो तुम क्या करोगे? भिड़े भाई अगर मानना ही है तो 1 लाख क्यों मानूं, 1 करोड़ क्यों नहीं मानूं? अभी 1 लाख के बारे में बता ना भाई, क्या करोगे? अपना तो फिक्स है, अगर मुझे 1 लाख रुपए मिले ना तो सुबह शाम 5 स्टार होटल में खाना खाऊंगा, रात भर नाचूंगा और सुबह होते ही दुबई चला जाऊंगा घूमने के लिए। अरे भाई मेरा मतलब खर्च करने से नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट? हाँ। उसके लिए समझदार आदमी की सलाह लूंगा। किसकी? आप। थैंक यू। अब आत्माराम, क्या अब्दुल कैसे? अरे आत्माराम, अपने सोसाइटी का बायोलॉजी का कॉपी होगा ना? हाँ मेरे को चाहिए, फ्रेंड को देना है। हाँ दे दूंगा। हाँ। अच्छा यार मुझे एक एडवाइस चाहिए। बोलो क्या एडवाइस चाहिए? चलो घर पे चलो। नहीं घर पे नहीं, इफ यू डोंट माइंड गार्डन में चले। गार्डन में चलो। अरे वाह वाह आत्माराम, कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी मुझे ये एडवाइस चाहिए कि वो 1 लाख रुपए में कहाँ इन्वेस्ट करूं। मेरी मानिए मेरे भाई, तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बबीता जी मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन माधवी मना कर रही है। तो आत्माराम एफडी इज द बेस्ट ऑप्शन। 1 लाख रुपए का एफडी कर दो। हाँ वो तो है ही यार मेरे दिमाग में, लेकिन इससे भी बेटर कुछ अगर ऑप्शन हो तो मैं वो सोच रहा था। भिड़े भाई, मेरी एक फ्रेंड है जो होलसेल मार्केट से ड्रेसेस और ड्रेस मटेरियल्स लाके घर से बेचती है। तो अगर आपको आपका 1 लाख रुपए ऐसे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आप सोच सकते हो। हाँ बबीता जी इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, बट क्या इसमें मैं पैसे तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं, क्योंकि मैं ट्यूशन में और माधवी अचार और पापड़ के बिजनेस में बिजी रहती है। हाँ वेरी ट्रू। अगर आप ये बिजनेस करें तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। हाँ आत्माराम, आई थिंक एफडी इज द सेफ इन्वेस्टमेंट। क्या है, बीइंग अ साइंटिस्ट मेरा ज्यादा फोकस इनोवेशन में होता है, इन्वेस्टमेंट में कम होता है। क्या करूं, कहाँ करें इन्वेस्ट? अरे मेहता साहब को तो मैंने पूछा ही नहीं। वो तो अभी घर पे नहीं होंगे, ऑफिस में होंगे। फोन करके पूछ लेता हूँ। ओहो एकमेव सेक्रेटरी महोदय, बोलिए बोलिए भिड़े, कैसे याद किया? हाँ दरअसल आपसे एक काम था। अभी आप बिजी तो नहीं है? नहीं तो बाद में करता हूँ फोन। देखो भाई भिड़े, नौकरी पेशा आदमी हूँ इसलिए खाली तो होऊंगा नहीं, कतई बेकार नहीं, लेकिन इतना बिजी भी नहीं हूँ कि तुमसे बात नहीं कर सकूं। बोलो बोलो कैसे फोन किया? हाँ वो आपसे थोड़ी सलाह चाहिए थी। अरे यार अचार पापड़ की डिलीवरी के बारे में मैं क्या सलाह दे सकता हूँ? अरे नहीं अचार पापड़ की डिलीवरी के बारे में नहीं, दरअसल बात यह है कि देखो भाई बड़े, मैं ठहरा लेखक आदमी और हम लेखकों को जीवन में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के मौके कहाँ मिलते हैं, इसलिए मेरी जिंदगी में तो इन्वेस्ट करने का सौभाग्य बहुत कम आया। हाँ जो थोड़ी बहुत कभी बचत हो जाती है तो मैं बचत से 10% की तो किताबें खरीद लेता हूँ और बाकी से वो जो होती है ना मार्केट लिंक पॉलिसीज, उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। अच्छा मतलब आप शेयर बाजार और बीमा पॉलिसी की बात कर रहे हैं? हाँ अगर हिंदी में कहो तो यही कहा जाएगा। हाँ लेकिन मेहता साहब क्या है ना, शेयर बाजार में थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है, तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का आइडिया जिसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं हो, 0 रिस्क और रिटर्न अच्छा हो। भिड़े कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर मान लीजिए कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें रिस्क 0 हो तो इस देश में हर आदमी वही करेगा ना। इन्वेस्टमेंट होगा तो रिस्क तो होगी। समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब कि क्या करूं। देखो भिड़े, सही सलाह तो वही आदमी दे सकता है जो रेगुलरली इन्वेस्ट करता हो, बिजनेसमैन हो। अरे जेठालाल है ना, तुम उससे क्यों नहीं बात करते हो? हाँ जेठालाल से तो मैं सलाह ले ही सकता हूँ। मैं जेठालाल से सलाह लूंगा लेकिन चंपक चाचा के सामने, उसके घर पे जाके। क्यों? मेहता साहब आप जानते हैं ना, जेठालाल के मूड का कोई भरोसा नहीं है। आज सुबह से उसका मजाक करने का मूड है।
अरे कभी कोई सीरियसनेस ही नहीं। आज सुबह से 2 बार मेरे साथ मजाक कर चुका है वो। बेटे मजाक करना अलग बात है, वो उसके स्वभाव में थोड़ा बहुत मजाक करना, लेकिन तुमने जेठालाल को अभी तक समझा नहीं है। उसमें गंभीरता और समझदारी दोनों ही प्रचुर मात्रा में, इसलिए उससे बात करो, मेरा ख्याल से वो सही चला देगा। ठीक है मेहता साहब, मैं शाम को जेठालाल के घर पे जाके बात करता हूँ, है ना? ओके, थैंक यू।